यदि किसी द्विघात बहुपद 3x² माइनस के 5x माइनस के 2 के शून्यांक अल्फा तथा बीटा हैं, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात करना हमें। वही वाला सवाल जैसे पहला करा हमने, यानी कि बहुपद दे रखा है और उसके शून्यांक निकाल लिए। शून्यांक क्या होंगे? दो शून्यांक निकलेंगे, एक अल्फा के बराबर होगा, एक बीटा के बराबर होगा। उन अल्फा बीटा का मान इसमें रखना है, बस सोल्व करना है। ठीक है ना भाई। अब यहाँ देखो उसने दिया क्या है, दिया है यानी एक बहुपद दिया पी, एक्स बराबर कितना दे रखा है 3x² माइनस के 5x माइनस के 2। ठीक है, शून्यांक दे रखे हैं उसने, शून्यांक क्या दे रखे हैं अल्फा बीटा। अब मान का निकलवा रहा है अल्फा क्यूब प्लस के बीटा क्यूब का हमसे मान निकलवा रहा है। ठीक है ना भाई। सबसे पहले इतना काम करना है, अब फिर करेंगे हम इसे हल। ठीक है, इसे लिख लेते हैं 0 के बराबर 3x² माइनस के 5x माइनस के 2 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो ये अचर पद होता है और जो x² का गुणांक होता है, इसकी करते हैं हम गुणा। 3 दूनी 6, इस 6 के ऐसे टुकड़े करो जिससे जिसकी गुणा करें तो 6 आवे और घटा में तो 5 आवे। बताओ भाई। अरे 6 ही कन 6, 6 में से एक को घटाएंगे तो 5 नहीं आएगा, गुणा करेंगे तो 6 आएगा। मिले नहीं मिले? ठीक है हाँ। तो अब करो भाई 3x² माइनस के घटाने पे है ना, यहाँ देखो घटाने पे है तो 6 माइनस का 1 x माइनस के 2 बराबर 0। इतना बात समझ में आई? ठीक है, अब क्या करेंगे 3x² माइनस अंदर चिन्ह चेंज कर देगा और x इसके साथ गुणा में आ जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा बताओ माइनस के 6x और प्लस के x माइनस के 2 बराबर 0। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब हम पेयर बना लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन आ रहा बताओ, बताओ भाई। 3 भी आ रहा और x भी कॉमन आ रहा, तो 3x को कॉमन ले लेंगे। 3x यहाँ क्या बचेगा बताओ, 1x यहाँ क्या बचेगा, अच्छा 3 बचेगा। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 3 बाहर ले लिया तो 2 नहीं बचेगा, 2 बचा। प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है ना, खाली 1 कॉमन आ रहा है x नहीं, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस के 2 बराबर 0। अब इसको लिख लेते हैं ना x माइनस के 2 और ये क्या हो जाएगा 3x प्लस का 1 बराबर 0। देखो भाई अब क्या काम करेंगे हम, पहले इसको 0 के बराबर रख लेंगे फिर इसको रख लेंगे। ठीक है ना भाई, सही है ना भाई। तो देखो x माइनस के 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना जाएगा 2, आया नहीं आया। अब इसको रख लेते हैं हम 3x प्लस का 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो अभी ये 3 इधर गुणा में तो उधर जाकर भाग में, x बराबर माइनस के 1 3। ठीक है ना भाई। अब देखो अब क्या मिल गया हमें, उस बहुपद के शून्यांक निकल गए। शून्यांक उसने क्या दे रखे हैं अल्फा और बीटा दे रखे हैं, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 2 और बीटा बराबर माइनस के 1/3। हम अब इसमें रख देंगे इसका मान अल्फा क्यूब प्लस के बीटा क्यूब। सही है ना भाई। अल्फा का मान बताओ 2 है, 2 का क्यूब प्लस बीटा का मान बताओ माइनस का 1/, हाँ क्यूब पूरे का होया क्यूब। अब बताओ 2 का क्यूब कितना होता है 6, 2 की घात 3 का मतलब क्या है 2 गुणा है, 2 गुणा में है 3 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 प्लस का। अब माइनस का 1 का मतलब क्या है -1 गुणा में है 3 बार, अच्छी है -1 गुणा -1 कितना आ जाएगा, देखो माइनस माइनस की गुणा प्लस, तो 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस का 1 अच्छी है, माइनस का 1 ये बचा, फिर प्लस की 1 और -1 की गुणा करेंगे तो कैसी आ जाएगी माइनस का 1, ऐसा होता है। ठीक है ना, माइनस का 1
ठीक है ना, इस तरीके से लिख लेंगे इसे। अब 3 की वो करो, 3 का क्यूब करो, कितना आ जाएगा? देखो 3 की घात 3 का भी मतलब क्या होता है? 3 है गुणा में 3 बार, 3 3 9 9 थे 27। सही है ना भाई? देखो यहाँ मत घबराइए तुम, इस क्यूब का मतलब क्या होता है? पहले ऊपर वाले का क्यूब करो बटा फिर नीचे वाले का क्यूब करो, ऐसा होता है। ठीक है ना भाई? देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा ना, 8 माइनस के 1 बटा 27। ठीक है ना भाई? हाँ अब देखो इसके नीचे 1 मान के इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा? 27। 1 से भाग लगाओ 27 को, कितनी बार जाएगा? 27 बार। 27 की गुणा 8 से करेंगे तो कितना आएगा? 25 अट्ठे 200 और 2 अट्ठे 16 कर लो। 27 गुणा 8 से, 8 सत्ते 56 का 6 हासिल लगे 5, 8 दूनी 16 और 5 21, 216। यानी कि ये कितना जाएगा? 216 माइनस 27 को 27 से लगाओ भाग, कितनी बार जाएगा? 1 बार। उस 1 की गुणा 1 से करेंगे, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 1। ठीक है, इसे मिटा दो भाई। अब देखो 216 में से 1 गया, कितना बचा? 216 में से 1 गया 215, 215 बटे 27। कट रहा है किस चीज से? आंसर यही है, आंसर यही दे रहा है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।